सल्लल्लाहु अलैका वस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु फैम इदराक डुबे विच हैरत ते हैरत विच हैरानी सोचा आप पइयां विच सोचा ते उत्ते हर तदबीर दीवानी फिक्रा दी परवाज नायो थे ते विच अकलां सारे गर्दानी आज़म आसानी विच मुश्किल ते विच मुश्किल आसानी बाद हम्दो सला अज दी जुम्मातुल मुबारक दी तकरीब साई दे अंदर मैं आप अहबाब दे सामने हसनैन करीमैन दी फुफी जान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुशफिको गम गुसार मेहरबान चचा दी साहबजादी हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा हज़रत जाफ़र त्यार हज़रत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हुम दी हमशीर मोहतरम हज़रत उम्मे हानी आप दी सीरत व अज़मत और इस्लाम के अंदर फुफी दा जो मकाम है इस दे वाले दे नाल चंद मारूज़ात गोश गुजार करनिया ने। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान ते हक को सच नू जारी फरमाए। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस। हज़रात ग्रामी, हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दी सब तो बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आप नू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ईमान दी लियावन दी तौफीक अता फरमाई और अल्लाह तबारक व ताला ने आप नू हजूर दी सहाबिया होने दा शर्फे अजीम अता फरमाया। क्योंकि कुरैश विच और बिलखसूस बनु हाशिम विच हजूर दे और भी रिश्तेदार सन। मिसाल के तौर पर अबू लाब हजूर दा सक्का चचा सी। ऐलाने नबूवत तो पहले एक चचा होने की हैसियत नाल हजूर पाक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल वो शफकत भी करदा सी, मुहब्बत भी करदा सी। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जेड़ा इजहारे नबूवत तो पहले पहले 40 साल दा किरदार आया, वो किरदार इतना खूबसूरत किरदार आया कि उस किरदार की वजह तू चाचा अबू लाब ते रह गया। अबू लाब अबू जहल भी हजूर की इज्जत करदा आया। अबू जहल भी हजूर दे नाल मुहब्बत करदा सी।
तो कबीले के जितने लोग सन, खानदान के जितने लोग सन, हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ना मुहब्बत करते सन। लेकिन खुशबख्त वो लोग ने कि जिन्ना हजूर नाल इजहारे नबूवत तो पहले भी प्यार किया और हजूर नाल इजहारे नबूवत तो बाद भी प्यार किया। उन्हां विचों हजरत उम्मे हानी हजूर दी सगे रिश्तेदार आप भी ने, और हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दी फजीलत दे विच ये चीज़ भी शामिल है कि आप नजीब तारफैन हाशमिया ने, यानी कि अल्लाह दी महलूक विच सब तो अफजल कबीला वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद विच कुरैश ने, और कुरैश विच सब तो अफजल खानदान और पूरी दुनिया विच सब तो इज्जत वाला खानदान वो मेरे नबी दा खानदान खानदाने बनु हाशिम है। और इस खानदाने बनु हाशिम विच पहली औलाद जेड़ी मां दी तरफों भी हाशमी सन और जेड़े बाप की तरफों भी हाशमी सन, वो हजरत जनाबे अबू तालिब दी औलाद है। उन्हां विचों एक ना हजरत उम्मे हानी दा कि जेड़े मां की तरफों भी हाशमिया सन और जेड़ियां बाप की तरफों भी हाशमिया सन, क्योंकि आप दी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद जिन्हां दे मुतल्लिक मैं तुहानू अगे भी बकायदा जुम्मा उन्हां दी सीरत में पढ़ाया, ये अर्ज की कि ये ओ हजूर दी चची ने कि सरकार ने फरमाया कि फातिमा बिनते असद मेरी मां तो बाद मेरी मां है। और जिन्हां दी कबर विच हुजूर पहले खुद लेटे, जिन्हां दे जनाजे च हुजूर खुद शामिल होए, फातिमा बिनते असद हजरत अबू तालिब दी सकी चचा दी बेटी सन, यानी अबू तालिब भी हजरत हाशिम दे पोते सन और फातिमा बिनते असद भी हजरत हाशिम दी पोतिया सन। इस लिहाज नाल सीरत निगारा ने भी एक गल लिखी है कि पहला जिहड़ा हाशमी जोड़ा ओ अरब दे विच हजरत अली उल मुर्तज़ा, हजरत जाफर तैयार, हजरत अकील, हजरत उम्मे हानी और हजरत जमाना दे वालिदैन ने जिन्हां दा आपस निकाह होया, यानी मर्द भी हाशमी सी और औरत भी हाशमी सी। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा दी फजीलत विचों एक ये भी फजीलत है कि आप दे एक भाई हजरत जाफर तैयार ये ओ सहाबी ने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत जाफर तैयार दे जंग विच दवे बाजू कट्टे ने, अल्लाह ने दवे बाजुआं दे बदले मेरे जाफर नू, मेरे चचा दे बेटे नू जन्नत विच दो पर अता फरमाए ने। मेरे चचा दे बेटे जन्नत दियां हवावां ते फिजावां विच सैर फरमा रहे हैं। तैयार आप किया जाता है उड़न वाला, जन्नत दे तैयार ने आप। और आप दे दूसरे भाई हजरत अकील ने, वो भी नबी पाक दे सहाबी। आप दे तीसरे भाई हजरत अली उल मुर्तज़ा मौला अली शेर खुदा, जिन्हां दे मुतल्लक नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मन कुंतु मौला हो हाजा अली उन मौला, जिसदा मैं मौला उसदा अली मौला, जिसदा मैं मौला उसदा अली मौला। और आप दी एक मशीरा सन हजरत उम्मे हानी दी और मौला कायनात दी दूसरी मशीरा, उन्होंने नाम है हजरत जमाना रदी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह ताला ने इन्हां तिन्ना भाइयों नू और दवां भैणां नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सहाबियत दा सहाबी होने दा शरफ अता फरमाया। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दा नामे नामी सीरत निगारा ने दो तरह लिखे है। बात कहते हैं कि हजरत उम्मे हानी का नाम असल नाम फाख्ता है और बात कहते हैं कि हजरत उम्मे हानी का नाम हिंद है। लेकिन आप उम्मे हानी क्यों कहा जाता है कि आप दे बतन विचों 4 बेटे पैदा हुए, उन्हां विचों एक बेटे का नाम उमर सी, दूसरे बेटे का नाम हानी सी
और हानी की वजह तो आप उम्मे हानी कहा जाता है। तीसरे बेटे का नाम यूसुफ सी और चौथे बेटे का नाम फुलान सी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उम्मे हानी को बड़ी निस्बत के नाल नवाजिया। और इस तो बड़ी निस्बत वो ये है कि नबी करीम सलात व सलाम जिस वक्त आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुतलिब रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दा विसाल मुबारक हो गया ते हजूर दी किफालत दा जिम्मा हजरत उम्मे हानी दे अब्बा जान जनाबे अबू तालब ने लिया। हजरत अबू तालब ने आप दा जिम्मा लिया और 17 साल, कितने साल सारे बोलो भाई कितने साल, 17 साल नबी करीम सलात व सलाम और औलादे अबू तालब एक चंगेर ते बैठ के खाना खादा। एक चंगेर ते बैठ के यानी कि 17 साल नबी पाक हजरत अबू तालब के घर परवश हुजूर ने पाई। ये मामूली जासा नहीं, ये तुहानू मुहब्बत का नुक्ता पेश कर देना यारो। जिस घर दे विच नबी होवे उस घर कितनियां बरकतां होंदियां ने। एक आम कोई हस्ती अल्लाह दा कोई वली होवे जिदा नबी के मुकाबले विच कुछ भी मकाम नहीं, अगर ओदे नाल निस्बत हो जाए तो अल्लाह कितना रुतबा ता फरमांदा है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे कुछ मेहमान हाजिर हो गए। सर्दियां दे दिन सन और रात का टाइम सी ते आपने नान भाई नू बुलाया, रोटियां पकाने वाले ने। आपने फरमाया कि इन्हां मेरे मेहमानां नू खाना दिओ। दसना चाहना कि जिस घर विच 17 साल नबी रहे ने उस घर विच कितने फिर रंग लगे ने। मुहब्बत आखो सुभान अल्लाह। नान भाई ने अर्ज की आ पीरो मुर्शद टाइम भी वेले तू कवेला है और सर्दियां दे दिहाड़े ने, मौसम है, रात का भी पिछला टाइम होया है, मैं खाना देना आ लेकिन मेरी एक शर्त है ओ जे तुसा पूरी करो। ते पीरा फरमाया ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तू मेरे मेहमानां दी खिदमत कर, जो मंगेगा तेनू अता करांगे, जो मंगेगा तेनू अता करांगे। उसने खिदमत की। दूसरे दिन दरबार लग्या सी, आस्ताना लग्या सी। ओ नान भाई खड़ा हो गया, अर्ज करन लगा या हजरत वादा पूरा करन दा टाइम आ गया। फरमाया 10 की उजरत मांगना अपने अमल दी, अपनी खिदमत दी। उस आख्या मैनू भी बाकी बिल्ला बना दियो, जे आप बाकी बिल्ला हो तो मैनू भी बाकी बिल्ला बना दियो। आपने फरमाया सवाल तो बड़ा डाढ़ा कीता ही, लेकिन असा ते इन्ना वादा कीता है ते हुण असा वादा पूरा करना है। असी अल्लाह दे वली हां, अल्लाह दे प्यारे हां, अल्लाह दे प्यारे वादा पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप उसनू अपने हुजरा मुबारक विच लै गए। कुछ वक्त अंदर गुजरिया, मुरीदैन कहते ने जिस वक्त दवे हस्तियां बाहर आईया ये नहीं सी पता लगता मुरीद केड़ा है ते पीर केड़ा है। मुरीद केड़ा है ते पीर केड़ा है। यारो जेड़ा मुरीद रोटियां पकाण वाला ओ लांगरी जेड़ा होवे ओ बाकी बिल्ला दे नाल चंद घड़ियां एक हुजरे विच गुजारे ते इतना रंग चढ़दा है ते जिस घर विच 17 साल आमना दा लाल रहा, जिस घर विच 17 साल आमना दा लाल रहा, तो 17 साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हानी और औलादे अबू तालब ने एक चंगेर ते खादा भी, एक चंगेर ते पीता भी। एक चंगेर ते खादा, एक चंगेर ते पीता है। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिहाड़े मोंडियां ते हजरत हसन हुसैन नू उठाया। किन्ना नू उठाया? हजरत उम्मे हानी दी शान, क्या शान है, क्या अजमत है। सरकार गुफ्तगू फरमा रहे सन। दुराने गुफ्तगू मस्जिद के अंदर हजरत मौला हसन पाक, मौला हुसैन पाक ये दवें हस्तियां हाजिर हो गई। हजूर ने खुतबा छोड़ के
मिंबर तो थले तशरीफ लियाए, गवां नूं उठाया, एक नूं हुजूर ने सज्जे मोंडे ते बिठाया, एक दोतरे नूं खब्बे मोंडे ते बिठाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, क्या तुहानू अज उन्हां बंदियां दी शान ना दसां जिन्हां दी फुफी भी बड़ी अजमत आली है ते जिन्हां दा चाचा भी बड़ी शान आला है, जिन्हां दा नाना भी बड़ी अजमत आला है, जिन्हां दी नानी भी बड़ी अजमत आली है, जिन्हां दियां हाला भी बड़ी अजमत आलियां ने। या रसूलल्लाह हुक्म होए, फरमाया ए दवे हसन हुसैन मेरे नवासे ने, अल्लाह ने इन्हां नूं नाना नबियां दा इमाम अता फरमाया है। ए मेरे नवासे ने इन्हां दी नानी हतीजातुल कब्र कुबरा है, जेड़ी मलैकातुल अरब है, जिन्हां नूं अल्लाह तबारक व तआला ने शाना अता कीतियां ने कि अल्लाह अकबर। मक्के दियां लोगां ने, अरब दियां लोगां ने हजरत हतीजातुल कुबरा नूं मन्निया है, वाकई ओ शान वाली औरत है जेड़ी सारे अरबी औरतां दी सरदार है। मलैकातुल अरब जिन्ना दी नानी है, इन्हां दी खाला भी बड़ी शान वालियां ने। इन्हां दी खाला दे अंदर एक ना हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद है, एक ना उम्मे कलसूम बिनते मोहम्मद है, एक ना हजरत रुकैया बिनते मोहम्मद आए। ते मेरे नबी ने फरमाया इन्हां दे चाचे भी बड़ी शान वाले ने। इन्हां दे चाचा, उन्हां दा नाम है जाफर तैयार, जेड़े जन्नत विच परां नाल उड़ रहे ने। और इन्हां दी फुफी भी बड़ी शान वाली है, इन्हां दी फुफी भी बड़ी अजमत वाली है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मेरे दोतरियां दी फुफी दा नाम उम्मे हानी है, इन्हां दी फुफी जान दा नाम उम्मे हानी है। सजनों ते बेलियो जरा ध्यान करो ना, और जिस बंदे नू मौलवी साहब शान वाला कह देन, ये बंदे ओदी शान विच तजस्सुस करदे ने। यार फलाने दी गवाही ते इमाम ते खतीब ने दी है। यारो जिस बंदे नू एक दुनियादार इज्जतदार बंदा कह देवे ऐ बड़ी शान वाला है, सदके जावा, लेकिन ओदी शान ते ओदी अजमत दे अंदर फर्क हो सकदा है। हसन हुसैन दी फुफी दी अजमत दा अंदाजा लगाना, जिन्नू शान वाला ओ नबी पिया कह रहा है, जिदी जुबान ते या खुदा बोलदा है, या आप कमली वाला मुस्तफा बोलदा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कोले नबी कोले हुदा, फरमान न बदला जाएगा। पढ़ लो, है कोले नबी कोले हुदा, फरमान न बदला जाएगा। जी है कोले नबी कोले हुदा, फरमान न बदला। हसन हुसैन दी फुफी जान दी गल पिया सुनाना आ। यारो फुफियां दा बड़ा मकाम है, फुफियां दी बड़ी इज्जत है। साडा इस्लाम ए ओ मजहब है जिन्हें रिश्तियां दे लिहाज से सब तो ज्यादा इलम दिता, सब तो ज्यादा जोर दिता है। बंदे दे जितने भी रिश्ते ने, उन्हां दे रिश्तियां विचों करीब तरीन रिश्ते ओदे माँ बाप ने, ओदी चाची चाचा ने, ओदी फुफी ओदी मामा मामी ने, ओदे नाना दादी ने, एदे करीब तरीन रिश्ते ने। इन्हां करीब तरीन रिश्तियां विचों एक खूबसूरत रिश्ते दा नाम फुफी है। ए ओ फुफी दा रिश्ता है जेड़ियां अपने भतीजियां नाल इंज प्यार करदियां ने जिवें मावां प्यार कर, जिवें मावां प्यार करदियां ने। लेकिन अज दा ज़माना कि साढ़े कोल आसाइशात आ गईयां, हर बंदा कल्ला रहना वो पसंद करता है, इलादा रहना पसंद करता है, अपने किसी दूसरे रिश्तेदार नूं अपने उत्ते बोझ समझदा है। इस दौर के अंदर नफसा नफसी के आलम के अंदर क्यामत करीब है। क्यामत जदों करीब आउंदी है, ओदियां यही निशानियां ने कि रिश्तियां दे भी लिहाज नहीं रहणगे। सगे रिश्ते वो उन्हां दा भी लिहाज खत्म हो जाएगा, प्यार उठ जाएगा, मुहब्बत उठ जाएगी, हमदर्दी उठ जाएगी, उनस उठ जाएगा। अज ये चीज़ां
साडे विच उठ चुकियां ने। रिश्ते का लिहाज, रिश्ते की मुहब्बत ये खत्म हो चुकी है। और साडियां घरां दे अंदर फुफी दे मुतल्लक बच्चियां नूं मावां गलत नजरिया देंदियां ने। अज के दौर के अंदर फुफियां नूं जादूगर नहीं समझिया जाता है। अज के दौर के अंदर ये जिहड़ा बदगुमानी का दौर है, इस दौर के अंदर फुफियां नूं जनाबे वाला अपना सब तो वड्डा दुश्मन समझिया जाता है। एक माँ बिठा के अपने बच्चे की ज़हन साजी कर दी है, ओदी फुफी के मुतल्लक गलत नजरिया कायम कर दी है। ओदे बच्चे नूं, अपने बच्चे नूं ज़हन साजी कर दिया ये लफज बोल दिए कि तेरी माँ की सब तो वड्डी दुश्मन तेरे बाप दी मशीरा है, तेरे बाप दी भैन है, तेरी फुफी है। यारो ना ना ना, ये फुफियां बड़ा प्यार करने वालियां होंदियां ने, बड़ी मुहब्बत करने वालियां होंदियां ने। जे कदे फुफी दा प्यार वेखना होवे ते करबला दे मैदान दे अंदर चला जा, उत्थे जनाबे वाला एक फुफी है, ओदा नाम ज़ैनब बिनते अली है। एक फुफी है, ओदा नाम ज़ैनब बिनते अली है। अल्लाह अकबर। ये हजरत बीबी उम्मुल बनीन दी नान लगदियां ने, हजरत बीबी शहर बानो दी नंद लगदियां ने। यारो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी ए फुफी लगदियां ने। मौला हसन हुसैन दी ए हमशीर लगदियां ने। कदे वेखते सही ना फुफी दा भतीजियां नाल प्यार कितना ज्यादा है, कितना मोहब्बत दा है रिश्ता है। अल्लाह अकबर। जे अली अकबर शहजादा जंग विच मैदाने कारदार दी अंदर बातल दे खिलाफ तलवार बेनियाम करके जाना चाहता है, अपने बाप को इजाजत लेना चाहता है। हजरत मौला हुसैन पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे बेटा तेनू मैं ते इजाजत पिया देना आ, पर इंज ना जाई, हैमे विच पहले अपनी फुफी कोलों इजाजत लैके जाई। हैमे विच पहले अपनी फुफी कोल इजाजत लैके जाई। ते सदके जावा जेड़ा भी शहजादा जांदा है। हजरत कासम गए ने, हजरत ओन मुहम्मद गए ने, हजरत अली अकबर गए ने, हजरत फुफी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर एक दे सिर ते पग भी बांधियां ने ते अखां दे विच आंसू जारी ने। नाल सबर दियां आयतां पढ़ के अपने शहजादियां नूं सीने लगा के भतीजियां नूं मत्थे ते बोसा दे के फिर मैदान कारदार की तरफ रवाना कर दिया होया ये दुआवां देंदियां ने, ऐ मेरे बाप दी औलाद, ऐ मेरे भाई दी औलाद, जाओ मैदान कारदार विच जाना तुहाडा काम है। ये ते सानू यकीन हो गया है, मैदान विच अज तुसी जाओगे, ए तू अपनी फुफी कोलों पग बनवा के जाओगे, अपनी फुफी कोलों मुहब्बत लैके जाओगे, दुआ लैके जाओगे। जिसो यजीदियां दे तीर चलणगे, यजीदियां दे नेज़े चलणगे, यजीदियां दी तलवारां चलणगियां, तुहाडे खून दा फवारा निकलेगा। अगे तुहाडे नाना रसूल पाक तुहाडा जन्नत विच इस्तकबाल करनगे। फुफी ये दुश्मनी वाला रिश्ता नहीं, ये फसाद वाला रिश्ता नहीं, बाप दी हमशीरा ये जादूगर वाला रिश्ता नहीं, बल्कि फुफी दा रिश्ता अगर तकना होवे, फुफी दी मोहब्बत देखनी होवे। मैं ये अर्ज कर रहा, करबला दे मैदान विच जा, नबी दे खानवादे वाल ध्यान कर यारा। बीबी ज़ैनब अपने भतीजियां नाल इंज प्यार कर रही ने कि तारीख पढ़दियां पढ़दियां इंज लगदा है ज़ैनुल आबिदीन दी अम्मी दा नाम शहर बानो नहीं बल्कि ज़ैनब। लेकिन अज कैसा अजीब जमाना आया, अज कैसा अजीब जमाना आया कि एक औरत बैठ के अपनी नंद के खिलाफ जनाबे वाला, एक औरत बैठ के अपने बच्चियां उन्हां दी फुफी के खिलाफ वरगलांदी है, उन्हां दी ज़हन साजी कर दी है, उन्हां दी दिलों के अंदरों मुहब्बत कढ़न की कोशिश कर दी है। फिर मुहब्बत इतनी निकाली जाती है कि फुफी ते दरवाजे बंद कर दिते जाते हैं। फुफी नूं ओही भतीजे जिन्हां दे नैन नकश और जिन्हां दे नखरे फुफी मुहब्बत ना उठांदी सी, अज फुफी नूं ओही भतीजे सब तो वड्डा दुश्मन समझदे ने। कैसा अजीब जमाना आया। पीर वारिस शाह ने जदों ये मंजर वेख्या आप कहंदे ने, अजब 13वीं सदी दा दौर आया ते उठ गई जग तो मेर मियाँ, ते तियां मापे कोलों वार मंगण
मर्दा कोलों वेर मियाँ ते बुरी मां दा पुत्र दलेर होया गल्ला भरिया विच कर दे ढेर मियाँ वारस शाह ए दौर ने गिदड़ा दे हो नीवी पा के लंघ दे अशेर मियाँ। फुफी दा कितना मकाम है, कितना रुतबा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अकरिमु अम्मतिकुम, ऐ मेरे सहाबा अपनी फुफी दी इज्जत करो, अपनी फुफी दी हया करो। अर्ज कीती या रसूला मन अम्मतुना, साडी केड़ी फुफी है जिद्दी इज्जत करनी है, जिद्दी हया करनी है। काल अन्नखला, फरमाया खजूर दा दरख्त, ए तुहाडी फुफी लगदी है, एदी हया कीता करो या रसूला। ए बूटे भी कदे फुफियां बने ने या रसूला, दरख्त भी कदे फुफियां बने ने। नबी पाक ने फरमाया इस दरख्त नू तेरे मेरे बाप हजरत आदम दी मिट्टी नाल बड़ी निस्बत है या रसूला। की निस्बत है? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला ने दरख्तां विचों पहला दरख्त जेड़ा बनाया वो खजूर दा दरख्त है। ये बनाया केड़ी मिट्टी नाल? फरमाया आदम दे हमीर चों जेड़ी मिट्टी बची आई अल्लाह ने उस बच्ची मिट्टी तो खजूर दा दरख्त बनाया। एदी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो यारो। जिन्नू हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस दरख्त दी मिट्टी नू हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी मिट्टी दे नाल निस्बत हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फुफी है, इन फुफी समझ के एदी इज्जत करो और एदा फल खाया करो यार। जेड़े बूटे नू साडे बाप दे नाल निस्बत हो जाए ओदी इज्जत करनी है, फिर ओ फुफी कितनी शान वाली होवेगी जिन्नू तेरे मेरे सगे बाप नाल निस्बत हो गई है। ते अज जेड़ी फुफी दी मैं पिया गल करना आ, ए आम फुफी नहीं, ए हसनो हुसैन दी फुफी है। एदा नाम मेहानी है ते एदी निस्बत आम बंदे नाल नहीं, एदे हमीर दी निस्बत मौला अली नाल है। एदे हमीर दी निस्बत हजरत अली उल मुर्तजा नाल है। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हो दी अजमत दे अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजे हजरत खदीजातुल कुबरा नूं निकाह दा पैगाम नहीं सी कलिया। तारीख दसदी है अल्लाह दे नबी अजे कुंवारे सन, सरकार ने सब तो पहले जिस औरत नूं अपने निकाह दा पैगाम भेजिया, जिस औरत दा रिश्ता मंगिया, जिस औरत नूं अपने हरम वास्ते पसंद फरमाया, और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा दी बेटी मौला अली दी अमशीरा हजरत उम्मे हानी ओ हतून है जिन्हों मेरे नबी पाक ने सब तो पहले निकाह दा पैगाम कलिया आया, सब तो पहले। लेकिन शादी नहीं हुई। वजह की है? इस वक्त अपने अपने चचा हजरत अबू तालिब को अपने चचा दी बेटी हजरत उम्मे हानी दा रिश्ता मंगिया ते हजरत अबू तालिब ने अर्ज की ए बेटा मुहम्मद मैं तुहानू रिश्ता दे देंदा, लेकिन मैं बन्नू मखजूम दे विच वादा कर बैठे हाँ, उत्थे रिश्ता दे बैठे हाँ। इस वास्ते हुण जिथे मैं जुबान दिती है उत्थे ही मैं रिश्ता देना है, जिथे मैं जुबान दिती है उत्थे मैं रिश्ता देना है। अल्लाह अकबर। लेकिन साडे माशरे दे अंदर ये सूरत हाल है कि असी अगर किसी को रिश्ता मंगीए चाचे को मामे को अगू रिश्ता ना लभे तो साडा मरण जीवन बोलो बाशने वालियां दा नहीं हुंदा, साडा मरण जीवन खत्म हो जाता है, साडे माशरे दी खराबी। लेकिन सदके जावां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कदे सीरत पढ़ो, रिश्ता मंगिया सगे चचा ने जिन्हें परवरिश भी की, 17 साल परवरिश की, उन्हें रिश्ता नहीं दिता। उन्हें क्या भी असी पहले जुबान दे चुके हैं।
मेरे नबी करीम सलाम ने इनू झगड़े का मूजब नहीं बनाया, अपने चाचा दे नाल नाराज नहीं होए, ये सारे घर दे नाल नाराज नहीं होए, अली पाक दे नाल खत्म नहीं की, जाफर तैयार दे नाल खत्म नहीं की, अकील बिन अबी तालिब दे नाल खत्म नहीं की, बल्कि जरा सुनो तारीख दे अंदर आंदा है मेरे आका करीम सलाम जिस वक्त नबी करीम सलाम ने इजहार नबूवत फरमाया, सगे रिश्तेदार ने भी नबी करीम सलाम की तकजीब कर छड़ी, अल्लाह के नबी नूं जुटला छड़िया। अल्लाह का नबी का दिल बड़ा गमगीन होया। इस गमगीनी दे आलम दे अंदर हजूर दो जगह ते जांदे सन, एक गारे हिरा सी जिथे नबी करीम सलाम इबादत करते सन, अपने रब नूं याद करते सन, दूसरा अपने चचा की बेटी हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हो दा घर सी, जिस घर दे विच आप विआहियां सन, जिस घर दे विच आप दा निकाह शादी होया सी। हजरत नबी पाक सलाम हजरत उम्मे हानी दे घर जांदे सन, अल्लाह दे नबी नूं दिली तस्कीन भी लभदी सी, गम भी दूर हो जांदा सी, दिली तस्कीन भी मिलती सी और गम भी दूर हो जाता सी। मेरे नबी करीम सलाम दे दीवानियों हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा दी फजीलत के अंदर ये चीज़ा शामिल ने कि नबी करीम सलाम ने इन्हों एक बारी पैगामे निकाह नहीं दिता, बल्कि दो बारी पैगामे निकाह दिता है। कितनी बारी? पहली बारी उस वक्त पैगामे निकाह दिता है कि जिस वक्त सरकार की अजे शादी नहीं सी हुई, उसके बाद सरकार की शादी हजरत हतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दे नाल हुई और पहली शादी हुई। और ये अंदर एक बड़ा लतीफ नुक्ता साडे उलमा बयान करते हैं कि सरकार दियाँ जितनियां भी जोजा सन, हरम सन, बीवियां सन, वो सारियां बेवा सन सिवाए हजरत आयशा तो सिद्दीका दे एक कवारियां सन जड़ियां हुजूर दे निकाह विच आईयां। और हजरत हतीजातुल कुबरा दी उलमा कहते हैं इस तो भी बड़ी शान ये है कि आप ते बेवियां बेवा सन, लेकिन आप दी अजमत है कि वाहिद हुजूर दियां बीवियां चो ए बीवी है जिन्हां दे निकाह विच नबी कवारे आए सन, जिन्हां दे निकाह विच नबी कवारे आए सन। हजरत उम्मे हानी दा निकाह काफिर खुबीरा बिन वहब दे नाल जेड़ा बनु मखजूम कबीले दा तलक रखदा सी ओदे नाल निकाह हो गया। और ये याद रखो कि तुहाडे ज़हन च गल गई होगी कि काफर ना निकाह होया, ये वो दौर सी कि जिस वक्त शरीयत नाजल नहीं सी हुई। केड़ा दौर सी? ये वो दौर सी जिस वक्त शरीयत नाजल नहीं सी हुई, ये वो दौर सी कि जिस वक्त नबी पाक ने ऐलान नबूवत नहीं सी फरमाया, ये वो दौर सी जिस वक्त हुजूर ने इज़हार नबूवत नहीं सी फरमाया। इज़हार नबूवत बाद अहकाम शरीयत नाजल होए और उस टाइम हुक्म हो गया कि काफर दा मुसलमान नाल, मुसलमान दा काफर नाल निकाह हो सकता नहीं। ये पहले दा निकाह है। उस वक्त अरब माशरे दे विच ये निकाह होंदे सन, निकाह हो गया। लेकिन जिस वक्त फतह मक्का हुई, की हुई? फतह मक्का हुई। नबी करीम सलाम फातिह मक्का बन के तशरीफ ले आए ते आप हजरत उम्मे हानी दा जेड़ा हावस सी, चूंकि वह काफर सी, वो नजरान की तरफ सफर कर गया, बच्चे छड़ गया, अपनी बीवी नूं भी छड़ गया। ये अबू जाल दे कबीले का बंदा सी, बनु मखजूम अबू जाल दा कबीला, उस कबीले का बंदा सी। कुफर विच इतना भरिया सी कि इन्हें ईमान लियाना गवारा ना किया। अक्सर ऐसे लोग सन जिन्हें फतह मक्का के मौके पर ईमान हजूर ते लियांदा और सियाबियत का शरफ उन्होंने मिलिया और हजूर ने उन्होंने ईमान नूं काबिल कबूल करार दिता। उहदे विच अबू जाल दा बेटा इकरमा भी है कि जिस ईमान लैन दा हजूर की सियाबियत विच आ गया, लेकिन ये नजरान की तरफ चला गया और हुण अहकाम शरीयत भी नाज़िल हो चुके सन कि अगर किसी मुसलमान का निकाह काफर नाल होया तो निकाह खत्म है, वो निकाह की है बातिल है। लिहाजा हजरत उम्मे हानी दोबारा बेवा हो गई। नबी करीम सलाम ने अपनी चचा की बेटी हजरत उम्मे हानी नूं दोबारा पैगामे निकाह दिता, लेकिन ये निकाह क्यों ना आया?
हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे उत्ते बच्चियां दा भी बोझ है। या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह मैं अपने बच्चियां दा बोझ आप दे उत्ते नहीं डालना चाहती। दूसरी वजह है या रसूलल्लाह मैं अपने बच्चियां दी तरबियत करना चाहनी हाँ। इस वास्ते तुसी अल्लाह दे नबी हो, शान वाले नबी हो, नबी दी बारगाह दे अंदर थोड़ी जी भी कताई हो जाए सारे अमल जाया हो जाते ने, ईमान जाया हो जाता है। या रसूलल्लाह मैं डरनी हाँ जे आप दे हरम विच आ जावा फिर आप दे हक अदा ना कर सका, अल्लाह भी नाराज हो जाए, रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाए। या रसूलल्लाह इस वास्ते मैनू मुआफ़ी दी जाए, मैं अपनी बच्चियां की परवरिश करना चाहनी हाँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर नाराज नहीं होए। ये नहीं फरमाया पहली बारी भी निकामे पैगामे निकाह दिता, उदू भी निकाह वास्ते तुसी ना मन्ने, अज पैगामे निकाह दिता अज भी तुसी ना मन्ने। मेरे नबी नाराज नहीं होए, बल्कि सरकार ने जिस वक्त इन्हां दा उज़र सुनिया सरकार खुश होए, नाल की जुमला बोलिया, फरमाया एक कुरैश दियां औरतां बहादुर औरतां ने, कुरैश दियां औरतां बहादुर औरतां ने, जुर्रत वालियां औरतां ने। कुरैश दियां औरतां ऊंट की सवारी करना जानदियां ने, और कुरैश दियां औरतां जमाने दियां औरतां तो सब तो बेहतरीन औरतां ने, जेड़ियां औरतां अपने बच्चियां दी बेहतरीन तरबियत करना भी जानदियां ने और अपने भावन दे माल की हिफाजत करना भी जानदियां ने। हजूर ने जदों इन्हां दा ये जुमला सुनिया, सरकार ने कुरैश दियां औरतां दी फजीलत बयान करके दस छड़िया कि जमाने वाले नबी नाराज नहीं होया, नबी राजी, नबी नाराज नहीं होया, नबी राजी। हजरत उम्मे हानी दी अगली फजीलत, जिस फतह मक्का हुई, सरकार मक्का तशरीफ लियाए, सब तो पहले सरकार हजरत उम्मे हानी दे घर तशरीफ लियाए। किथे तशरीफ लियाए? हजरत उम्मे हानी दे घर तशरीफ लियाए। हजरत उम्मे हानी उस वक्त घर चो बाहर सन। हजरत उम्मे हानी दौड़ियां दौड़ियां अपने घर विच आईयां, पता चला अल्लाह दे नबी मेरे घर भी तशरीफ ले आए हुए ने। अल्लाह अकबर। पूछया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किधर गए ने? हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने गुसलखाने दे अगे कपड़ा कीता होया सी, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि आप दे कपड़े गुबारलूद हो चुके सन और धूड़ कट्टा आप दे वालां दे अंदर पै चुकिया सी, अल्लाह दे नबी गुसल फरमा रहे सन। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की, ऐ फुफी जान, ऐ उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुसल फरमा रहे ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर बन्नी, तशरीफ ले आए, फरमाया हाँ उम्मे हानी किधर आईया हो? अर्ज की या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह मैनू ये परेशानी है कि बन्नू महजूम दे दो बंदे जेड़े काफर ने, मेरे देवर लगते ने, यानी कबीले दे बंदे ने, मेरे हावां दे कबीले दे बंदे ने, काफर ने, ते मेरा भाई मौला अली उन्हां दा ताकुब कर रहे ने, उन्हां दी गर्दन कलम करना चाहते ने। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह मैं उन्हां दोवां बंदियां नू अमान अता कीती है या रसूलल्लाह, लेकिन मेरा भाई अली उन्हां नू कत्ल करना चाहते ने। सुनो जरा मेरे नबी पाक ने अपने चचा दी बेटी हजरत उम्मे हानी नाल किवें मोहब्बत दा इज़हार फरमाया। बुखारी दे अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरी बहन उम्मे हानी, जिन्नू तू अमान देवेंगी ओनू कमली वाला भी अमान देवेगा, जिन्नू तू अमान देवेंगी ओनू कमली वाला भी। हजरत अली पाक नू रोक छड़िया भी इन्हां बंदियां नू नहीं मारना जिन्हां नू मेरी भैन तेरी भैन उम्मे हानी ने अमानता फरमाई। सरकार सब तो पहले इत्थे तशरीफ लियाए, और जिहड़ी चाश दी नमाज है ये कली राविया हजरत उम्मे हानी ने, चाश दी नमाज ये भी सुन्नत है, और सरकार ने उम्मे हानी दे घर तशरीफ लिया के चाश दी नमाज नू अदा फरमाया। और उसके बाद हजरत उम्मे हानी ने शरबत पेश किया, नबी पाक ने कुछ नोश फरमाया, कुछ वापस हजरत उम्मे हानी नू कीता, ते नाल हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जुमला बोलिया, या रसूलल्लाह जे मैं अपने वाल वेखा ते मैं रोजा रखिया है, जे शरबत वाल वेखा आम शरबत नहीं, नबी दा झूठा शरबत। या रसूलल्लाह ते मैं किसी नू मुकद्दम नहीं करांगी, इसनू मैं जाया होने नहीं दियांगी, ए बरकत मैं लुट के रवांगी। नाल ही कटोरा अपने मुंह दे नाल ला लिया, हजूर दा बरकत वाला शरबत, बाकी बच्चियां पी लिया। नबी पाक फरमाया जे फर्ज रोजा है ते एदी कज़ा कर लेना, जे कोई कज़ा वाला रोजा है या वाजिबी रोजा है एदी कज़ा कर लेना, जे नफली रोजा है तो फिर कज़ा करन दी जरूरत नहीं, फिर कज़ा करन दी जरूरत
नहीं, हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा आप अक्सर नबी पाक अलैहिस्सलाम को मसाइल पुछदियां सन फिकी तबार दे नाल, और इसके अलावा आप को अमलियात पुछदियां सन। उहदे विचों एक अमल इजाजत मैं चाहांगा बयान करके, क्योंकि जुम्मा मुबारक का टाइम हो चुका है और ये मौजू ये होर भी काफ़ी गल्लां ने। मौला अली पाक दी हमशीरा हज़रत हसन हुसैन दी फुफी दे नां दी आखो सुबहान अल्लाह। आप दी उम्र ज़्यादा हो चुकी सी, हजूर दी बारगाह च हाज़र होइयां, या रसूलल्लाह वडेरी हो गईयां। जिवें जवानी विच रोज़े रखदी सा नफली, जिवें जवानी विच मैं नफल पढ़दी सा, या रसूलल्लाह हुण नहीं पढ़े जाते, रोज़े नहीं रखे जाते, कोई इंज दा वजीफा कोई इंज दा अमल अता फरमाओ मैं बह के करां ते अल्लाह मैनू ओहदा अजर चोखा अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे हानी दिन विच 100 मरतबा, कितनी मरतबा? सारे बोलो भाई 100 मरतबा। कितनी मरतबा? दिन विच 100 मरतबा तुसी सुबहान अल्लाह पढ़िया करो। कितनी मरतबा? 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़िया करो। ये बदले अल्लाह अजर की अता फरमाएगा। 100 ऊंट बमा साजो समान अगर कोई सदका करदा है ना, इन्हां तू भी ज्यादा अल्लाह तुहानू सुबहान अल्लाह दा अजर अता फरमाएगा, इन्हां तू ज्यादा। फिर उम्मे हानी दूसरी बात, दिन विच 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया करो। दिन विच कितनी मरतबा? 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया करो। एदा अजर कितना मिलेगा? फरमाया अगर कोई बंदा 100 घोड़े लवे, जहाद वास्ते उन्होंने तैयार करे, जीना लग जान, जहाद वास्ते पेश कर दे, राय खुदा दे अंदर पेश कर दे, इतना अजर उस बंदे नू नहीं मिलेगा जितना अजर 100 वारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़न वाले नू लभेगा। फिर फरमाया, ए उम्मे हानी दिन विच 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़िया करो। या रसूलल्लाह की मिलेगा? फरमाया कोई बंदा वेखे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों, यानी ऊंचे कबीले विचों, कुरैश विचों, बन्नू हाशिम विचों 100 बंदियां नू किसे ने गुलाम बनाया है, उन्हां 100 दे 100 दी कीमत अदा करके उन्हां नू आजाद करवा दे, उतना अजर आजाद करवाण वाले नू नहीं लभेगा जितना अजर 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहण वाले नू लभेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। और फरमाया उम्मे हानी चौथा कम, दिन विच 100 मरतबा पढ़िया करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा दिन विच 100 मरतबा पढ़िया करो। या रसूलल्लाह की अजर मिलेगा? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे हानी जेड़ा बंदा दिन विच 100 वारी मैं कमली वाले दा कलमा पढ़े, जमीनो आसमान दे दरमियान जितना हलाए एदे सवाब दे नूर नाल मुनव्वर हो जांदा है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर। ये साढ़े वास्ते की दरस है कि अगर बंदा हजूर दा कलमा पढ़न वाला वडेरा हो जाए, वो अपना टाइम पास करना चाहे, टाइम गुजारना चाहे, और उसका दिल होवे कि मैं खलो के नमाजा पढ़ा, नफल पढ़ा, मैं नफली रोज़े रखा, पर रखे नहीं जाते, हड्डियां च ताकत नहीं, नमाजा नहीं पढ़िया जांदियां, उस तरह वो की करे। ये फर्ज नमाजा की नहीं गल पई होंदी, नफल नमाजा की बह के ए अमल दिन विच करदा रवे। हजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, उम्मे हानी क़यामत तक जेड़ा जेड़ा ये अमल करेगा, जो जो अल्लाह तुहानू अजर अता फरमाएगा, अल्लाह उसी तरह क़यामत तक ये अमल करने वाले नू अजर अता फरमाएगा। ते वडेरे बंदे नू बह के पासा खेडना नहीं चाहिए, ताश वाले पासे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उम्र वडेरी हो जाए, सियाने कहते ने कबर विच लट्टा टुर जान, टाइम अहीर आ जाए, उस वक्त उन्होंने अपनी लो अल्लाह ना लानी चाहिए। कितना लानी चाहिए? अल्लाह ना लो लानी चाहिए। मेरे पाक नबी दे दीवानियों, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप दा इंतकाल हजरत मीर माविया दे दौर दे अंदर 100 साल की तकरीबन उम्र दे लगभग
आप दा इंतकाल होया। अल्लाह ताला आप दी कबर ते करोड़ां रहमतां दा नुज़ूल फरमाए और आप दे सदके साडे सब दियां फुफियां ते अल्लाह खसूसी रहम फजल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।